इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक एक्सचेंज। टॉपिक एक्सचेंज में राउटिंग पैटर्न के बेसिस पे होती है। ये डायरेक्ट एक्सचेंज से पावरफुल होता है क्योंकि टॉपिक एक्सचेंज में हम वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं। टॉपिक एक्सचेंज में हम दो टाइप के वाइल्ड कार्ड यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टार एंड सेकंड हैज। स्टार बोलता है एग्जैक्टली एक वर्ड मैच करो। एग्जाम्पल के लिए समझो हमने पैटर्न रखा है write.dilly.star। write.dilly फिक्स रहेगा, लेकिन स्टार की जगह हम कैब, ऑटो, बाइक कोई भी एक वर्ड चल जाएगा। लेकिन अगर हम write.dilly.cab.xyz मतलब एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दे तो फिर वो मैच नहीं करेगा। एंड देन सेकंड है हैज पैटर्न, जो बोलता है 0 और मोर वर्ड मतलब 0, 1 या फिर अनलिमिटेड वर्ड। अगर हमारी पैटर्न write.has है तो मैसेज राइट से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर हमने राइट की जगह माई राइट या राइट में एस लगा दिया तो फिर वो मैच नहीं करेगा। फर्स्ट वर्ड हमने एग्जिट रखा है तो एग्जैक्ट वर्ड मैच होना चाहिए, बस फर्स्ट वर्ड मैच होना चाहिए और हैज की जगह कुछ भी लिखो वो चल जाएगा। अगर आपको स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए तो स्टार यूज करो, और अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो हैज यूज करो। और टॉपिक एक्सचेंज में राउटिंग की और बाइंडिंग की डॉट से सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मान लो कि डॉट कंपलसरी है, डॉट के बिना वो पैटर्न समझेगा ही नहीं। अगर आप राउटिंग की डिफाइन करते हो और वो बिना डॉट की होगी तो वो टॉपिक एक्सचेंज में इनवैलिड मानी जाएगी। जब आपको कैटेगरी वाइज या रीजन वाइज फिल्टर चाहिए तो आप टॉपिक एक्सचेंज यूज़ कर सकते हो। तो चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं। प्रोड्यूसर बनाया है जो राउटिंग की का यूज़ करके टॉपिक एक्सचेंज में मैसेज को पब्लिश करेगा, और दो कंज्यूमर क्रिएट किए हैं जिसमें दोनों कंज्यूमर की क्यू को बाइंडिंग पैटर्न की हेल्प से बाइंड किया है। टिल ही कंज्यूमर की क्यू को बाइंड किया है स्टार की हेल्प से, और एनालिटिक कंज्यूमर की क्यू को बाइंड किया है हैज से। चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं। सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाया है, फिर चैनल क्रिएट की जो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में समझ लिया है। एक्सचेंज डिफाइन किया है राइट टॉपिक एक्सचेंज, और फिर एक्सचेंज क्रिएट किया है और हमने एक्सचेंज टाइप ली है टॉपिक, और ड्यूरेबल टूल रखा है जो कि एक्सचेंज को लॉस नहीं होने देगा। मैंने मैसेज का एरे डिफाइन किया है जिसमें मैंने यूज़ किया है कि जो कि राउटिंग पैटर्न के लिए ये यूज़ होगी, और एक्चुअल मैसेज पास किया है। फिर मैंने उस मैसेज को लूपिंग किया है जिससे 1 बाय 1 मैसेज एग्जीक्यूट होगा और पब्लिश होगा एक्सचेंज के अंदर। और डेटा डॉट की यूज़ किया है जो राउटिंग की होगी हमारी, और मैसेज को बफर में पास किया है और प्रेसिडेंशियल ट्रू पास किया है जिससे मैसेज लॉस नहीं होगा। और लास्ट में मैंने मैसेज को लॉक किया है और फिर कनेक्शन को क्लोज किया है। अब हम कंज्यूमर समझेंगे। तो कंज्यूमर में हमने पहले कनेक्शन बनाया है, फिर चैनल क्रिएट की, फिर एक्सचेंज डिफाइन किया है राइट डॉट टॉपिक एक्सचेंज, सेम जो हमने प्रोड्यूसर में डिफाइन किया है, और फिर क्यू क्रिएट की है जिस क्यू का नाम है दिल्ली ड्राइवर क्यू, और बाइंडिंग पैटर्न का वेरिएबल डिफाइन किया है जिसमें हमने यूज़ किया है राइट डॉट दिल्ली डॉट स्टार, मतलब राइट डॉट दिल्ली 1 वर्ड मैच करेगा। राइट और दिल्ली होना चाहिए, फिर कैब या फिर ऑटो आए और बाइक आए तो वो मैच हो जाएगा। जो कीवर्ड नहीं मैच होंगे, अगर आपने राइट डॉट दिल्ली सिर्फ लिखा है तो फिर उसके दिल्ली के बाद कोई वर्ड नहीं है तो वो मैच नहीं होगा। या फिर आपने एक्स्ट्रा वर्ड ले लिया है कैब डॉट XYZ तो एक्स्ट्रा वर्ड भी मैच नहीं होगा। फिर राइट डॉट मुंबई डॉट कैब, सेकंड वर्ड दिल्ली होना चाहिए, हमने पैटर्न में रखा है, इसलिए सेकंड वर्ड मिसमैच होगा सो वो पैटर्न भी मैच नहीं करेगा। फिर हमने असेट एक्सचेंज का यूज़ किया है जो कि अगर एक्सचेंज RabbitMQ में प्रेजेंट होगा तो वो यूज़ कर लेगा, नहीं तो नया क्रिएट करेगा। और हमने एक्सचेंज टाइप यूज़ की है टॉपिक, और ड्यूरेबल टू जो कि एक्सचेंज का लाइफ है। सेम एज असेट क्यू का यूज़ किया है जो क्यू को क्रिएट करेगा अगर वो क्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी RabbitMQ में, और ड्यूरेबल टू क्यू का लाइफ है। और बाइंडिंग क्यू फंक्शन में हमने क्यू को बाइंड किया है एक्सचेंज के अंदर विथ पैटर्न ऑफ राइट डॉट दिल्ली। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है जो डिसाइड करती है कि मैसेज को किस क्यू में स्टोर होना है। फिर हमने लॉक किया है और मैसेज को लास्ट में क्यू में से कंज्यूम किया है और फिर एक्नॉलेज किया है। सेम टॉपिक कंज्यूमर का कॉपी करके हमने एनालिटिक
का कंज्यूमर बनाया है, जिसमें हमने कनेक्शन क्रिएट किया है, फिर चैनल क्रिएट की, एक्सचेंज डिफाइन किया है जो हमने ऑलरेडी प्रोड्यूसर में डिफाइन कर दिया है, फिर क्यू डिफाइन की, क्यू का नेम चेंज किया है राइट एनालिटिक क्यू, और बाइंडिंग पैटर्न चेंज किया है राइट डॉट हैश। राइट डॉट हैश क्या कहता है कि उसके बाद कोई भी वर्ड, राइट के बाद कोई भी वर्ड चल जाएगा, जो मैच होगा राइट भी मैच होगा, राइट डॉट दिल्ली भी मैच हो जाएगा, राइट डॉट कैब, कोई भी वर्ड आ जाए वो राइट के बाद कोई भी वर्ड एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जो नहीं मैच करेगा राइट्स डॉट दिल्ली डॉट कैब, जिसमें राइट और राइट दोनों स्पेलिंग मैच नहीं हो रहे हैं, फिर राइट से स्टार्ट ही नहीं हो रहा हमारा वर्ड। जो तीसरी पैटर्न है उसमें सेकंड वर्ड राइट है जो कि कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे डैश यूज़ किया है तो डैश चलता नहीं, हमें डॉट ही यूज़ करना है टॉपिक एक्सचेंज के अंदर। और लास्ट में राइट कैब जो सिंगल वर्ड है वो भी मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने राइट डॉट हैज़ यूज़ किया है। अगर राइट और कैब के बीच में डॉट आता तो वो मैच हो जाता, और बाकी का कोड सेम है। तो कोड कंप्लीट हो चुका है, अब हम रन करके टेस्ट करते हैं। सो टर्मिनल ओपन कर लेंगे। सबसे पहले मैंने 3 टर्मिनल ओपन कर लिए हैं। सो सबसे पहले हमें दोनों कंज्यूमर को स्टार्ट करना है, दिल्ली कंज्यूमर और एनालिटिक कंज्यूमर। जैसे ही कंज्यूमर स्टार्ट होंगे वो क्यू क्रिएट करेंगे और वो क्यू बाइंड होगी एक्शन के साथ विथ राउटिंग पैटर्न। कंज्यूमर एनालिटिक, एंड देन हमें प्रोड्यूसर स्टार्ट करना है जो मैसेज पब्लिश करेगा एक्सचेंज में यूजिंग राउटिंग की राइट डॉट दिल्ली कैब और राइट डॉट मुंबई बाइक, नोड स्पेस टॉपिक प्रोड्यूसर। सो जैसे ही मैसेज पब्लिश होता है हमारा जो फर्स्ट कंज्यूमर है वो सिर्फ दिल्ली वाला मैसेज रिसीव करता है। क्यों? क्योंकि हमने दिल्ली कंज्यूमर में पैटर्न रखा है स्टार, जो बोलता है कि राइट डॉट दिल्ली डॉट स्टार, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड फिक्स रहना चाहिए, थर्ड वर्ड कुछ भी चल जाएगा। मतलब हम बाइक, ऑटो, कैब कुछ भी लगाए थर्ड वर्ड में तो वो दिल्ली कंज्यूमर रिसीव कर लेगा। लेकिन सेकंड मैसेज नहीं रिसीव हुआ। क्यों? क्योंकि राइट डॉट मैच हुआ लेकिन जो सेकंड वर्ड है मुंबई वो मैच नहीं हुआ, इसलिए सेकंड जो मैसेज है वो दिल्ली कंज्यूमर में प्रिंट नहीं हुआ। और हमारा जो एनालिटिक कंज्यूमर है वो दोनों मैसेज रिसीव करेगा क्योंकि हमने हैज़ वाइल्ड कार्ड यूज़ किया है, और हैज़ बोलता है कि राइट के बाद कुछ भी चल जाएगा। सो राइट डॉट मुंबई और राइट डॉट दिल्ली दोनों मैसेज एनालिटिक कंज्यूमर में रिसीव हो गए। आई थिंक अब आपको टॉपिक एक्सचेंज समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने क्विज़ क्रिएट किए हैं तो प्रैक्टिकल के साथ साथ क्विज़ का आंसर भी कीजिए। क्विज़ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा।